तो दोस्तों ये कुछ प्री रिक्विजिट्स है जो कि अभी हमने पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन टैग को अगर इसको पढ़ लिया आपने तो क्वेश्चन टैग आपके मुट्ठी में वैसा ही है। अगर सच में आपने जो मैं अभी बताने वाला हूँ उसको समझ लिया ना तो सच में क्वेश्चन टैग आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। और मैं तो बोलूँगा कि वो जो एक स्लाइड है ना वही पूरे क्वेश्चन टैग का समझ लो जड़ है ना। अगर आप उसको समझ लेते हैं तो आपको सच में क्वेश्चन टैग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो अभी हम जो है मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ से मज़ा आना चालू होगा। ठीक है, पहली सीढ़ी है, थोड़ा सा मेहनत लगेगा चढ़ने में। बाकी की सीढ़ी एक बार चढ़ जाएंगे पहली वाली तो आपको बाकी की सीढ़ियाँ भी आसान लगने लगेंगी चढ़ना। तो चलो, तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आपको बताया गया है। अभी इतना बड़ा चार्ट देख के ना आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप एक साइड से स्टार्ट करो पढ़ना, एक साइड से। हाँ दोस्तों देखो, अभी यहाँ पे मैंने 2 कॉलम बनाया है। ठीक है, एक है हेल्पिंग वर्ब का कॉलम और एक है सब्जेक्ट का। तो इधर मैंने हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से आ सकते हैं और नॉट लगाने के बाद उनका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कैसा बनेगा। ध्यान से सुनो। तो फर्स्ट को हमने कंसिडर किया हेल्पिंग वर्ब और सेकंड को सब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट आपको पता है कौन कौन से होते हैं। नाउन या प्रोनाउन ही होगा जो हमारे सेंटेंस में, वही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा। ध्यान में रखो, कोई भी हमारा सेंटेंस हो, ठीक है, अगर उसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है तो एक तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखो। तो देखो सबसे पहले अगर सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब जो है एम है, तो एम मैंने जिसको जिसको रेड ये जो है हमारा जिसको जिसको हम मैंने ये ब्लैक में किया है वो थोड़ा सा ना जो है थोड़ा सा हम बोलेंगे एक्सेप्शंस है, मतलब कुछ। ठीक है, बाकी सबको हम कैसे बनाते हैं, पहले ब्लैक वाला ये साइड में रखो और बाकी सबको समझते हैं। दोस्तों समझो, जैसे मान लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इज़ दिया हुआ है। ठीक है, इज़ दिया हुआ है हमारे सेंटेंस में और हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में, समझ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा इज़ है सेंटेंस में और नॉट सेंटेंस में नहीं है। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, नॉट लेना पड़ेगा रूल के अकॉर्डिंग। तो जब आप नॉट ले लेंगे ना तो इज़ नॉट लिखना पड़ेगा। लेकिन ध्यान में रखो, इज़ नॉट लिखा नहीं जाता है, हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, इज़ंट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इज़ नॉट का शॉर्ट फॉर्म देखो कैसे बनाते हैं। मैंने इज़ लिखा, नॉट में ओ हटा दो, एपोस्ट्रॉफी लगा दो, ये टी बन गया इज़ंट। समझ में आ गया क्या? नॉट में का एन ओ टी में का ओ हटा दो और एन और टी के बीच में क्या लगा दो, एपोस्ट्रॉफी, और इसको ऐसा कंबाइन कर दो, क्या बन गया ये, इज़ंट। इस तरह से हमको ये मतलब हेल्पिंग वर्ब लेना है अगर नॉट नहीं रहा तो। और मान लो सेंटेंस में अगर ऐसा है, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ नॉट अ बॉय, ही इज़ नॉट अ बॉय, तो उसमें नॉट है ना, तो हमको सिंपली क्या लेना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब इज़। मैं एग्जांपल लूँगा, इसके बारे में आप टेंशन मत लो। ठीक है ना, सिर्फ मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा। अगर आपको ये पता होगा तो आप तुरंत स्किप करके निकल जाओ आगे। चलो देखो आगे। अभी जैसे यहाँ पे सेम हमने इसके बारे में बताया, अभी आर यहाँ पे दिया है, तो आर को अगर आप नॉट लगाओगे तो क्या बनेगा, देखो थोड़ा, आर और नॉट का मैंने ओ हटा दिया तो क्या बन जाएगा, आरंट। समझा ना, ये आरंट। और जो भी सब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस में उस सब्जेक्ट को ले लिया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में भी समझेंगे हम। तो ऐसे ही बहुत सारे जितने भी है ना सभी में ऐसे ही किया जाता है। जैसे हैव है, हैव है ना, हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा ना, हिंदी में कहते हैं संक्षिप्त रूप, है ना। संक्षिप्त रूप क्या होगा उसका, हैव नॉट, तो हैवंट। एंड ठीक समझ में आ रहा है कि ये देखो मैंने कैसे बनाया है। इसी तरह से आपको बनाना है, ये चीज़ आप ध्यान में रखो। ऐसे जितने भी हैं सभी, सिर्फ इनको मैं ना कुछ को आपको मैंने बोला है, कुछ आप छोड़ दो यहाँ पे। तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे ये जो है शैल है और विल है। शैल का क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। आप थोड़ा इसको ध्यान में रखना, अगर हेल्पिंग वर्ब शैल आता है ना तो उसका SHAN एपोस्ट्रॉफी T, शांत। विल का क्या होता है, वॉन्ट होता है। एम का ना आप लोग आरंट भी यूज़ कर सकते हैं और एंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत से बच्चों को ना एंट नहीं पता रहता है। तो अगर आपको एंट अच्छा नहीं लगता है ना तो आप क्या करो, सिंपली आरंट लगा दो तो भी आपका राइट रहेगा। मतलब एम अगर है सेंटेंस में, क्योंकि हम एमंट नहीं बोलते हैं, ध्यान में रखना, एमंट नहीं बोला जाता है, ये रॉन्ग है के ऊपर है। ठीक है, देखो तो समझ में आया ना। एम अगर है तो हम क्या यूज़ करेंगे, आरंट, एमंट नहीं यूज़ करेंगे। ध्यान में रखो, एंट यूज़ कर सकते हैं, AIN एपोस्ट्रॉफी T। ठीक है, और ऐसे ही सभी है। तो लास्ट में यहाँ पे 2 आपको ध्यान में रखना। ये हो गए हमारे कुछ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अभी ना आपको पता है मॉडल वर्ब भी होते हैं, ऑक्सिलरी हम लोग कहते हैं उनको। तो मॉडल वर्ब जो है, जैसे हमने बोला मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, तो इन ये भी रहे ना तो सेम इनको भी ऐसा क्या लगाना है। जैसे शुड अगर सेंटेंस में रहा तो क्या लगाएंगे आप, शुड नॉट। देखो सेम है ना, SHOULD, शुड। और नॉट का मैंने ओ हटा दिया और इसको कंबाइन करके क्या कर दिया, स्टूडेंट। समझा ना। ये देखो इसको समझ लोगे ना, वीडियो को ऐसा मत सोचो कि मैं भागा के देख लूँ,
है ना, ज़िंदगी भागती रहेगी फिर क्वेश्चन टैंक के लिए। इसीलिए पहले एक बार समझ लो अच्छे से। ऑट आया तो ऑटंट हो जाएगा, मे आया तो मेंट हो जाएगा, माइटेंट आएगा, कांट आएगा, तो ऐसे ही बाकी के सभी है। बस आपको ऐसा नॉट का ये लगा देना है। अभी मेन जो है हमारा ये जो यहाँ पे मैंने 3 लास्ट में दिए हैं, सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहा, सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहा, कौन कौन से में नहीं रहता आपको पता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं रहता है, ठीक है, और सिंपल पास्ट में नहीं रहता है, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट का एक आपको और रूल पता होगा, अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो जो हमारा मेन वर्ब है उसके साथ में एस या ई एस सफिक्स जो है लग जाता है। उसकी वजह से मैंने यहाँ पे 3 केस लिए हुए हैं, एक सिंपल प्रेजेंट के लिए 2 और एक सिंपल पास्ट के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या करना है। अभी अगर सेंटेंस में V1 आया है तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या लेंगे? डू, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे हम लोग? डू लेंगे। लेकिन सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है इसीलिए उसको नॉट लगाना पड़ेगा। तो जब डू और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा? डोंट बनेगा, है ना। समझ में आया होगा आपको। और वैसे ही आपको पता है अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब क्या? ही, शी, इट, किसी भी पर्सन का नेम, ठीक है, किसी भी पर्सन का नेम, है ना, सिंगुलर नेम, ध्यान में रखना। क्योंकि अगर मैंने बॉयज़ बोला तो वो सिंगुलर नहीं है, ठीक है। तो सिंगुलर रहा अगर तो एस या ई एस लगता है। और मान लो अगर वर्ब को यस या ई एस लगा रहा तो हेल्पिंग वर्ब हम डू के बजाय क्या लेंगे? डज लेंगे। तो क्या बनेगा बताओ? V1 प्लस एस या ई एस रहा तो क्या लेंगे? हेल्पिंग वर्ब डज लेंगे। और डज में नॉट लगा तो क्या बन जाएगा? डजंट, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा, डजंट। तो ये बहुत ही आसान है, देखो यहाँ तक समझ में आया आपको। ऐसे ही अगर मान लो V2 आता है आपके सेंटेंस में, V2 मतलब पता है, मैंने बोला कि सपोज ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, PLAYED, है ना, समझ में आ रहा है क्या? तो प्ले जो है, प्ले PLAYED जो है ये प्ले का हम बोलेंगे सेकेंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है सर? थर्ड फॉर्म तो वही होता है, ध्यान में रखो भाई, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म कभी नहीं आता है ज़िंदगी में, है ना, कभी नहीं आएगा। सब्जेक्ट के बाद अगर आया भी है एक्टिव वॉइस में, हाँ, अगर सब्जेक्ट के बाद अगर आपको दिख रहा है PLAYED ऐसा कुछ ED लगा हुआ तो वो सब्जेक्ट के बाद अगर सीधा वही आ रहा है ना तो वो क्या होगा? V2 होगा। और V2 आया तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है? डिडंट। क्या लेना है? हेल्पिंग वर्ब डिडंट। अगर मतलब डिड लेना है वैसे तो, ठीक है ना, लेकिन नॉट हमको लगाना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस क्या रहेगा? पॉजिटिव। और सेंटेंस अगर निगेटिव रहा है तो ऑलरेडी आपको डिडंट दिया रहेगा, तो आपको सिर्फ डिड लेना है। मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, तो मेरे हिसाब से अभी आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो ये जो है इतना बहुत ज़रूरी था। अभी अगले पार्ट में मैं क्या करूँगा कि सब्जेक्ट आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे है सेकेंड पार्ट में, तो क्या होगा ना, आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब मैं एग्जाम्पल लूँगा वो बहुत अच्छे तरीके से समझेगा।